नमस्कार। आज मैं आपसे किसी किताबी कहानी के बारे में नहीं, बल्कि हमारी जमीन, हमारे गांव के बारे में बात करने आया हूं। गांव की मिट्टी में बहुत दम है, लेकिन कुछ समय पहले हमारे गांव की मुस्कान पर एक काला साया मंडराने लगा था। शराब का साया। मैंने देखा कि कैसे घर की कमाई, बच्चों की शिक्षा और लोगों का स्वास्थ्य इस नशे की भेंट चढ़ रहा था। एक युवा के तौर पर मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं चुपचाप देखता रहता, या फिर मैं बदलाव लाने की कोशिश करता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने शुरुआत की संवाद से। मैंने कोई डंडा नहीं उठाया, बल्कि लोगों के पास जाकर बैठना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा, क्या ये शराब हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य देगी? क्या ये हमारे खेतों की मेहनत का सही फल है? इस सफर में मैंने 3 मुख्य हथियार अपनाए। जागरूकता, एजुकेशन। मैंने गांव के युवाओं और बच्चों को साथ लिया। हमने समझाया कि नशा केवल शरीर नहीं, बल्कि पूरे परिवार का बजट और सम्मान खत्म कर देता है। हमने नशा मुक्ति की बात को घरों की चौखट तक पहुंचाया। सामुदायिक नेतृत्व, लीडरशिप। मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों और माताओं के साथ मिलकर बैठकें की। जब घर की महिलाओं ने आवाज उठाई, तो पुरुषों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स। हमने खाली समय को नशे में नहीं, बल्कि खेल, कला और कृषि संबंधी चर्चाओं में बिताने का माहौल बनाया। जब खाली दिमाग और खाली शामें नहीं रहीं, तो नशे की तलब खुद ब खुद कम होने लगी। ये रास्ता आसान नहीं था। मुझे भी विरोध झेलना पड़ा। लोग हंसे, मुझे रोका गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे एक घर बदला, फिर दूसरा, और फिर पूरा मोहल्ला। आज गांव के युवा नशे की बोतल नहीं, बल्कि हाथों में कलम और आंखों में सपने लिए घूमते हैं। आज हमारे गांव के खेत लहलहा रहे हैं, क्योंकि किसान का पैसा अब शराब की दुकान पर नहीं, बल्कि बीज और खाद पर खर्च हो रहा है। गांव का नशामुक्त होना किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। यह हम सबकी मेहनत और संकल्प का परिणाम है। मैं आज पूरे गांव के युवाओं से कहता हूं, अगर आप एक बदलाव लाना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने गांव की गली से कीजिए। अगर मैं, एक साधारण ग्रामवासी, ये कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं? आइए, अपने गांव को न केवल नशामुक्त बनाएं, बल्कि एक मिसाल बनाएं। धन्यवाद।